दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट से 41 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू लेकर के आया हूं दोस्तों। तो जितने भी आपके केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट से वायरल क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपके अच्छे वैरायटी के हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। जैसा आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसे जरूर देख लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूं दोस्तों, हर हालत में इसे तैयार रखिएगा, हो सकता है बाद में पछताना पड़े, इसलिए दोस्तों जरूर देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका दिख रहा होगा, मैंने पहले ही सही टिक कर दिया है, जो कि आपका ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, फॉस्जीन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीकृत होकर के धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जीन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। तो प्रशीतक में प्रयोग होने वाला यौगिक जो है दोस्तों CF2Cl2 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप तीसरा देख पा रहे होंगे, RH तथा NaI की अभिक्रिया का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, फ्रैंकल-स्टाइन अभिक्रिया है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा एंजाइम। ठीक है, तो जाइमेज है दोस्तों। क्या है, जाइमेज। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ल्यूकॉस अभिकर्मक, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ल्यूकॉस अभिकर्मक क्या होता है दोस्तों, सांद्र HCl, ठीक है, और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकॉस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अगला छठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि RMgX, जिसे आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, ठीक ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो आपका यहाँ पे लिखा होगा RH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, RH बनता है। सातवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधिक अम्लीय है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम देगा, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में पिक्रिक अम्ल का सूत्र, ये जरूर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, C है। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है दोस्तों, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला नौवां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो याद रखिएगा, पिक्रिक अम्ल ही बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पिक्रिक अम्ल बनता है दोस्तों। अगला 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सीफ अभिकर्मक। क्या, सीफ अभिकर्मक, भूलिएगा मत दोस्तों। 11वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कह रहा है इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजिल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा, CrO2Cl2 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन से यौगिक की पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है, बताइए। एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की, भूलिएगा मत दोस्तों। अगला प्रश्न आप 13वां देख सकते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है क्या, बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंजिल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही है, बेंजिल्डिहाइड। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन मिला है दोस्तों। 14वां प्रश्न बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, तो मेथिल अल्कोहल बनाता है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करता है, तो ये क्या, कौन से अभिक्रिया के दौरान या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा। तो इसे देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, कह सकते हैं स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर्मेलिन जलीय विलयन है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का। समझ आई मेरी बातें, फॉर्मेलिन क्या है, जलीय विलयन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही वायरल प्रश्न है, कह रहा है एसिल क्लोराइड, क्या, एसिल क्लोराइड के रोजेनवुड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। 18वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोनियम से कराने पर क्या बनता है। फिर से आ गया स्टार क्वेश्चन, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसे अगर आप छोड़ोगे तो आप बहुत पछताओगे, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फंसा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा, मेथिल एसीटेट। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है, तो बेंजिल्डिहाइड में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन दिख रहा है, बेंजिल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड।
यम का मतलब तो आप पता ही होगा, पी का मतलब होता है पैरा, ओ का अर्थ होता है ऑर्थो और यम का अर्थ होता है मेटा। ठीक है, 21वां प्रश्न आपका, इसको देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। बेंजोल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, समझ रहे हैं, बेंजोल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर नाइट्रीकरण कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है, यम नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड, ये भूलिएगा मत। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21वां प्रश्न कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, किसमें, कैनिजारो अभिक्रिया किसमें संपन्न नहीं होती है, तो कह रहा है ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें। 22वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वायरल नहीं बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़िएगा मत इसे। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर क्या प्राप्त होता है, तो पी हाइड्रोक्सी, पी का मतलब वही पैरा, ठीक ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। समझ आई मेरी बातें, ये ध्यान में रखिएगा। 23वां प्रश्न जो है दोस्तों आपका, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लाया हूं आप स्क्रीनशॉट लेकर के किसी भी अध्यापक टीचर से चेक करा सकते हो, हर कोई सराहना तारीफ ही करेगा इन क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए इनको सीरियसली देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एमीन, भूलिएगा मत दोस्तों, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या अम्ल एमाइड या प्राथमिक एमीन में हमेशा प्राथमिक एमीन को तवज्जो देंगे। 24वां प्रश्न आपका है, यौगिक जिसमें क्षारीय प्राबल्य सबसे अधिक होता है, तो आपका कौन है दोस्तों, CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है, तो वही जो ऊपर का ऑप्शन है वही यहां भी है। 26वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो 26वां आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, तीन में से आपका CH3NH CH3 होगा दोस्तों। ठीक है, 27वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा डाइसैकेराइड है, हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। ठीक है, अब इधर से जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं इनको तो कतई छोड़िएगा मत। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, खुद से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, भला ही मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, उसे देखिए मत, ऐसे आंख मूंद लीजिए। ठीक है, उस तरफ तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा डाइसैकेराइड है, तो याद रखिएगा सुक्रोज है, ग्लूकोज डाइसैकेराइड नहीं, फ्रक्टोज नहीं, जाइलोज नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो। 28वां प्रश्न अगर आप देखें तो सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये चारों जब भी दिखे तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। समझ आई मेरी बातें। 29वां प्रश्न पे आ गया अब हम लोग। ठीक ना, अब इधर तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि क्या कहते हैं कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ही वायरल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ना टिक आउट में डालता भी है बहुत सारा क्वेश्चन, बता दूं आपको पहले ही। 29वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करती है वो क्या है, तो ग्लाइकोजन है। क्या है दोस्तों, ग्लाइकोजन। 30वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है, तो यूरेसिल होता है दोस्तों। 31वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, तो एक होता है। 32वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अरक्तता, त्वचा रोग, नपुंसकता या फिर रतौंधी, तो रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो पाइरिडॉक्सिन है। यहां पे जैसे मैंने विटामिन बी बोला ना, उसी तरह आप विटामिन ए का भी देख लीजिएगा नाम। ठीक ना, अगला है आपका 34वां प्रश्न, बंध्यता रोधी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है दोस्तों। क्या है, विटामिन ई। एंजाइम होते हैं क्या, तेल होता है, वसा अम्ल होता है, प्रोटीन होता है या फिर खनिज होता है, तो प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 36वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन होता है, तो यहाँ पे एक्सकॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। ठीक है, 27वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, डीएनए में कौन सा इनमें से क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो यूरेसिल है, बाकी सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको पलट के भी पूछ सकता है टिक आउट में, इनमें से कोई एक दे देगा सही, बाकी तीन ऐसा दे देगा जो ना हो। समझ आई मेरी बातें। अगला है दोस्तों 38वां, कह रहा है ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो एजी बनाता है। समझ आए, सिल्वर कहते हैं इसे। 39 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एमीन अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई क्या होती है, संरचनात्मक इकाई की बात कर रहा है, तो प्रोटीन होता है। ठीक ना, 40वां प्रश्न कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। 41वां प्रश्न आप देखिए तो कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। ठीक ना, फॉस्फो
डाई एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे आपको ये पूरी 41 प्रश्न आपको मैंने कराया दोस्तों। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से जाकर के प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है दोस्तों। और मैं तो कहूंगा इसे प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या होगा कि इसे एक बार 2 बार देखते रहेंगे तो माइंड में एकदम टंच हो जाएगा। जैसा नहीं होता है कि आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए जब भी आप इसे देखें तो एक राउंड देख लीजिए झटके में कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए पर्सनल समय दें, पर्सनल समय नहीं देना है। जैसे मान लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है यार 10 मिनट मैं अभी खाली हूँ, तो उस दौरान ऐसा मत करिए 10 मिनट रील देख ले, इसी को रील बना लीजिए, 10 मिनट इसी को देख लीजिए, तो आपको इसको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। लाइक देखिए, वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।